माइंडफुल मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन जो मेरा लाइफ, आपका लाइफ, अपने फैमिली का लाइफ, दोस्तों का लाइफ में बहुत ही सकारात्मक इम्पैक्ट लाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, माइंडफुल मेडिटेशन। हम इस वीडियो में समझेंगे कि माइंडफुल मेडिटेशन होता क्या है और कि इसकी ज़रूरत क्यों है हमें। जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं अभी, उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। स्पेशली देखा जाए तो हम लोग एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन। इससे क्या हो रहा है कि हमारा माइंड में बहुत कुछ विद द टाइम क्लैटर होते जा रहा है एंड वो सारा चीज़ हमारे सोच पर इम्पैक्ट कर रहा है। हम उसके वजह से हाइपर टेंशन में आ जा रहे हैं, बीपी हमारा हाई हो रहा है, हम बहुत नकारात्मक सोच रहे हैं। इसके वजह से हमें नींद प्रॉपरली नहीं आ रहा है, हम खुश नहीं रह पा रहे। दो हम बहुत सारे अर्न कर रहे हैं बट स्टिल हम लोग खुश नहीं हैं। तो इस सारा चीज़ को एक सोल्यूशन के रूप में हम लोग माइंडफुल मेडिटेशन को देख रहे हैं। इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, कि कहाँ तक ये सकारात्मक इम्पैक्ट डाल सकता है इंडिविजुअल की लाइफ में। ये एक ऐसा टेक्निक है जो हमें प्रेजेंट टाइम में जीना बताएगा कि हाउ टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट, और उसको कैसे, उस ब्यूटी को हम एडमायर करें। इसी प्रकार कैसे हमारे लाइफ को ये इम्पैक्ट डालेगा, तो एक एक करके सारा चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले माइंडफुल मेडिटेशन होता क्या है। माइंडफुल मेडिटेशन, जो हमारा माइंड है उसमें बहुत सारे विचार चलते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन वही बोलता है कि आप उस विचार के प्रति अवेयर हुइए। यदि वो कोई विचार अच्छे हैं तो उसको एडमायर कीजिए, बुरे हैं फिर भी एडमायर कीजिए, बट उस पर रिएक्ट नहीं कीजिए। माइंडफुल ये बता रही है मेडिटेशन कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। यदि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो बहुत कुछ का आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे अपने आप में। ये बाकी मेडिटेशन से काफ़ी डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसको करने के लिए एक आपको स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि करें कैसे, आखिर क्यों। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है या नहीं है एक माइंडफुल मेडिटेशन। ये स्टोरी में दरअसल जब बुद्धा अपने स्टूडेंट का क्लासेस निर्वाण ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, उस दौरान इसका बात किया गया, इस मेडिटेशन की। बुद्धा बार बार बोलते थे कि ट्राई टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। आप देखिए, उसे एडमायर कीजिए, उस अपने पूरे विचारों को आप प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब एक समय था कि जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था, एंशियस था, तो उस पल मैं विपश्यना मेडिटेशन के लिए गया था। और वहाँ जाने के बाद मुझे ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ये जो टेक्निक है, ये समझ में आया कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि हम अपने माइंड को काम करेंगे। जैसे हमारा माइंड शांत होगा तो हम एक बेटर तरीके से हम सोच पाते हैं, अपने लाइफ को एक बेटर एंगल से ले जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। सभी लोग यही बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन बाकी मेडिटेशन से काफ़ी अलग है। आप बैठे बैठे भी आप अपने माइंड को उस पल में लेकर आ सकते हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि what I am doing in right now at this moment and where I am right now। यदि ये दो क्वेश्चन हम लोग बार बार अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि
हम इस मोमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम मान के चलो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करते करते हमारा माइंड डिविएट होता है। यदि मैं क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, तो मैं अपने आप को क्वेश्चन करूँगा तो मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ गया। यदि इसी को मैं बार बार प्रैक्टिस करूँगा तो हमारा लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, हमारे लाइफ में फोकस आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो उस टाइम महेंद्र सिंह धोनी को बहुत सारे एडमायर करते हैं कि बंदे का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। रीज़न इसके पीछे यही है कि यदि आप अपने सारे सिचुएशन के प्रति अवेयर होइएगा तो आप वो सारा चीज़ देख सकते हैं जो बाकी बंदे नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग जानते थे कैप्टन कूल, और उस बंदे में खासियत यह है कि मैच जैसे ख़त्म होगा वो अपना दिमाग को शट डाउन कर देते थे, मैच के बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे। तो उसी प्रकार ये कि मैच में 100% वो देने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट जो भी हो वो एक्सेप्ट करते थे। तो पॉइंट ये है कि माइंडफुलनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हमारा मूड को इम्प्रूव करता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लाता है, डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, हमारे फोकस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, एंजाइटी से हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ कराता है कि बहुत सारे सिचुएशन में हमें ये सब होता है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि करेंगे कैसे। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हो, टेक एग्जाम्पल, आप बैठे हुए हैं तो बस आप अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन कीजिए, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। अपने ये किए हुआ कि ये क्वेश्चन करके अपने आप को फोकस करने की कोशिश कीजिए, लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दूसरा ये है कि अपने ब्रीथिंग टेक्निक को अप्लाई कीजिए, अपने सांस पर फोकस कीजिए कि सांस अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है, उसको बस ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ रिएक्ट नहीं कीजिए कि वो सांस आया, सांस कैसे गया, बस ऑब्जर्व कीजिए कि सांस आया, आपको स्किन को टच किया, फिर वो चला गया, फिर वो अंदर जा रहा है, आपकी स्किन को टच कर रहा है, फिर वो बाहर जा रहा है। बस आपको 2 मिनट ही करना है, चाहे आप आँख खोल के कर सकते हो या आंखें बंद करके कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस पॉइंट है कि आपको ये स्लोली एंड स्टेडली फोकस करना है। ये छोटे छोटे आप डिवाइड कर लीजिए। यदि मैनी टाइम क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो उस पल में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि वेयर आई एम राइट नाउ। इससे क्या होता है कि आप पूरे पास्ट को पीछे छोड़ देते हो और फ्यूचर को छोड़कर आप पूरी बीच में आ जाते हो जो प्रेजेंट सिचुएशन है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है। जब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा तो आप एक्शन लोगे तो आपकी माइंड एक अलग लेवल का काम करेगा, राइट। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही अवेयरनेस आएगा, आप उस पल को एंजॉय करने लगोगे। किसी दिन सुबह आप उठें, आप उस ब्यूटी को एडमायर करोगे कि हाउ दैट ब्यूटी इज, हाउ दिस सैम, कैसे सूरज निकल रहा है, उनकी किरणें कैसे उस प्रकार आ रही है। आप किताबों की ब्यूटी एडमायर करने लगोगे, कोई भी किताब पढ़ रहे हो तो एडमायर करो, वाह ये कौन से मटेरियल से बना है, ऐसे करके सिंपल क्वेश्चन आप लेयर बाय लेयर तोड़ने लगोगे, अपने आप के अंदर खूबसूरती ढूंढने लगोगी। यदि आप अपने आप के अंदर खूबसूरती ढूंढने स्टार्ट कर दिए, देन मार्क माई वर्ड, आप हर परेशानी को एक अलग डायमेंशन से देखोगे, एक अलग नज़रिए से देखोगे, आप खुश रहना ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा इस पर टाइम दीजिए। एक दिन में नहीं आएगा, क्योंकि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस सोसाइटी। हम बहुत सालों से एक सोसाइटी का प्रोडक्ट है जहाँ बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। किसी ने हमें बुरा बोल दिया तो एक नकारात्मक थॉट्स आ गया, किसी ने अच्छा बोल दिया तो सम गुड थॉट्स आ गए। देखा जाए तो हम बहुत सारे नकारात्मक थॉट का एक बंडल लेके चल रहे हैं, और उसको हटाने के लिए हमें कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे माइंडफुल हो गया। तो इससे क्या होगा कि आप एक दिन के अंदर रिजल्ट नहीं देख पाइएगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको अपने लाइफ का एक पार्ट बनाने की कोशिश कीजिए, और देखिए विद समय क्या होगा कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक डब्बा है जिसमें कि 100 नकारात्मक पॉइंट है। आज मैंने एक माइंडफुल मेडिटेशन किया तो उसमें 0.5 ख़त्म हो गए, और वही मैं धीरे धीरे करके 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना करूँगा तो उसका क्वांटिटी साइमल्टेनियसली रिड्यूस होगा और पॉजिटिव थॉट्स के साथ वो रिप्लेस होगा। जैसे कि ग्रैटिट्यूड, आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड के साथ
रिप्लेस करोगे, राइट? हर चीज़ में आप गॉड को थैंक्स बोलोगे, अपने आप को थैंक्स बोलोगे। तो एक एग्जाम्पल, हम लोग बहुत बुरे दिनों से गुजरते हैं तो हम लोग बस परेशान होते हैं। मेनी टाइम हम लोग अपने आप को थैंक्स बोल सकते हैं, थैंक यू हार ना मानने के लिए, थैंक यू हौसला बनाए रखने के लिए, ठीक है? तो हम इस माइंडफुल मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे अपने लाइफ में। इसी प्रकार हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस सप्ताह तो हम लोग माइंडफुल, हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि चलो एक सप्ताह में हम लोग एक मेडिटेशन पर काम करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोग एक मेडिटेशन पर काम कर रहे थे, एक सप्ताह हो गया, फिर दूसरा मेडिटेशन को हम देखेंगे, ठीक है? उसी प्रकार हम लोग विपश्यना मेडिटेशन को अगले सप्ताह देखेंगे। देखते हैं कि हमारे लिए सूट कौन कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारे लिए सूट करेगा उसको हम फॉलो करेंगे। हो सकता है किसी बंदे के लिए विपश्यना मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करेगा, तो किसी के लिए ये काम करेगा, माइंडफुल मेडिटेशन काम करेगा, ठीक है? तो उसी प्रकार आप अपने आप को टाइम दीजिए, बस करने की कोशिश कीजिए जब भी आपको टाइम मिले तो, ठीक है? थैंक यू, हैव अ गुड डे। और मेरा इन्फॉर्मेशन आपको यदि कोई भी यूजफुल लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द डे एंड हैव अ गुड डे।